गौर से सुनिएगा। खुदावंद के कलाम में 10 में कुछ यूं लिखा है, और खुदावंद ने अब्राहम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों को के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो अब्राहम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राहम 75 बरस का था जब वो हरान से रवाना हुआ, और अब्राहम ने अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था, और उनको आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आइए दूसरा भी साथ ही पढ़ लेते हैं। खरूज 4 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, और कहेंगे कि खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। फिर उसके बाद 12वीं आयत। 12वीं आयत में लिखा है, सो अब तू जा और मैं तेरी जबान का जुमा लेता हूं और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे। फिर 16वीं आयत। 16वीं आयत में लिखा है, और वो तेरी तरफ से लोगों से बातें करेगा और वो तेरा मुंह बनेगा, और तू उसके लिए गोया खुदा होगा। शाम पे 4 पॉइंट लिखे हैं मैंने, 5। पहला है अब्राहम, दूसरा अलीशा, तीसरा नूह, चौथा यूना, 5वां मूसा। 5 लोगों के बारे में आज बात करना चाहता हूं मैं, जिन्होंने सब कुछ एक जैसा नहीं किया। कुछ लोगों ने जब बुलाहट आई तो अपने इतराजात सामने रखे, जिन्होंने हीले बहाने सामने रखे, और कुछ लोगों ने जैसे ही खुदावंद की कॉल आई उन्होंने जैसा नहीं कहा, कोई बात नहीं की, बल्कि जैसे ही
खुदावन ने इनको कहा, इन्होंने यस सर के अलावा कुछ ना कहा। पहला बंदा अब्राम, जिसका नाम ओरिजिनल अब्राम ही था, इसे खुदावन ने 75 साल की उम्र में बुलाया और इसे कहा, आए अब्राम, तू मेरे हुजूर चल, तू अपने रिश्तेदारों में, अपने नातेदारों में से निकल जा। तो इसने उफ नहीं किया, इसने कोई बात ना की, बल्कि जैसे ही खुदावंद ने कहा, इसने कहा मैं हाजिर हूं। कोई घर की बात नहीं बताई कि मेरे घर के ये मसले हैं, बल्कि जैसे ही कहा, इसने सामान बांधा और चलना शुरू कर दिया। और जब ये चलने लगा तो एक इसका भतीजा था जिसका नाम था लूत। लूत इसके साथ चल पड़ा और लूत के चलने से रास्ते में बहुत खराबियां हुई। अगर ये जैसे खुदा ने कहा था वैसे करता तो यकीनन कभी खराबी ना होती। ये निकला, चलते चलते हरान में पहुंचा। ये मुल्क कनान की तरफ चलता जा रहा था तो रास्ते में इसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, पर इसने हिम्मत नहीं हारी। ये चलता ही रहा, ये बढ़ता ही रहा और खुदा को ये पसंद आ गया। और खुदा ने कहा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, और जो तुझे बरकत दे वो तेरे से बारिश से बरकत होंगे, और जो तुझ पे लानत करे उन पे मैं लानत करूंगा। और दूसरा बंदा अलीशा। अलीशा एक अमीर तरीन शख्स था। अलीशा दौलतमंद शख्स था। जब खुदावंद की कॉल आई, एलिया इसके पास गया तो इसने उफ नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा कि मेरे मालो दौलत का क्या होगा, मेरा बाप बूढ़ा है, मेरी इतनी जायदाद, कोई बात की नहीं। बल्कि एलिया ने जाकर अपनी चादर इसके कंधे पे रखी तो इसने उस काल को कबूल कर लिया और इसने दुख इंतहा दर्जे के बर्दाश्त किए, क्योंकि इसके बारे में लिखा है ये अमीर नहीं बल्कि अमीर तरीन था। इतना अमीर था कि पूरे इलाके में इसका नाम एक बहुत बड़ा नाम था। जब ये एलिया के पीछे चला तो एलिया का लोटा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक अमीर बंदा जिसकी सारी चीजें दूसरे मुलाजिम उठाते हूं, जब उससे ऐसी कोई चीज पकड़ा दी जाए जो इज्जत की तौहीन में हो, उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो उस चीज को छोड़कर चला जाता है। पर इसके बारे में हम देखते हैं कि ये उस लोटे को उठाकर पीछे पीछे चलता ही रहा। लोग मजाक करते हैं, लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, लोग निजायज नाहक बातें करते हैं, पर ये किसी की परवाह नहीं करता। ये बढ़ता ही चला जाता है। तो खुदा ने इसे वो बरकत दी जो इससे पहले
इसके बाद अब तक मैं कहता हूं किसी को नहीं मिली। खुदा ने पहली बात इसके उस्ताद की बरकत का डबल हिस्सा दिया, एक। और दूसरा, जब ये मर गया तो इसको एक कब्र में रखा गया। काफी देर गुजर गई। काफी देर के बाद उसी इलाका में जंग हो रही थी। तो जंग के दौरान एक बंदा मर गया। उन्होंने जल्दी से उसे नहलाया, उसे कफनाया और जाकर इसी की कब्र में इसकी हड्डियों के साथ उसे रख दिया।